हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक वाधवा और आज एक और DIY लेके आया हूं आपके लिए। इस DIY में हम एक पुराने फर्नीचर का मेक ओवर करेंगे। नॉर्मली हम सब के घरों में हमें एक ना एक फर्नीचर ऐसा मिल ही जाता है जो पुराना हो चुका होता है या ट्रेंड डिज़ाइन से बाहर हो चुका होता है। तो वैसा ही एक फर्नीचर मुझे मेरे घर में मिला जिसको मैं मेक ओवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसे मेक ओवर कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्नीचर के पास। सो गाइज, मैं अपना फर्नीचर जो यूज़ कर रहा हूँ इस मेकओवर के लिए वो है एक डाइनिंग हच। ये डाइनिंग हच पहले काफ़ी ट्रेंड में होते थे, जो डाइनिंग टेबल्स के साथ लगाए जाते थे टुवर्ड्स द वॉल, जिसको एक चेस्टर की तरह, डाइनिंग हच की तरह, एक टेबल की तरह यूज़ किया जाता था, जो साइड में सामान रखने के या क्रॉकरी और कटलरी रखने के काम आता था। तो लाइकवाइज अब क्या होता है, वो फर्नीचर हमें आउट ऑफ ट्रेंड लगता है। आजकल डिज़ाइनर्स डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग वेयर है, जिसके लिए हमें हच की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे ही एक हच को मैं एक आइलैंड टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये है मेरा फर्नीचर। देखिए, ये एक डाइनिंग हच का बैक साइड है जिसे मैं एक आइलैंड टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या टूल्स और क्या मटेरियल चाहिए, आइए देखते हैं। जो सामान हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया है एक बोर्ड जिसे हम यूज करेंगे फॉर कटिंग। मटेरियल जिससे हम सारा डिजाइन एलिमेंट बनाएंगे वो है सन बोर्ड। सन बोर्ड किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाता है। मैंने जो सन बोर्ड यूज़ किया है वो 5 mm थिकनेस का सन बोर्ड है। ये आप भी ले सकते हैं। इसमें 4 mm भी आता है, 5 mm भी आता है, 3 mm भी आता है। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं मेक ओवर के लिए। उसके बाद आते हैं हम एक रैप विनाइल शीट्स के ऊपर। तो हमने यूज़ किया है बेस के लिए ब्रश्ड एल्यूमिनियम शीट। ये हमें टेक्सचर और फील तो पूरा ब्रश्ड एल्यूमिनियम का देती है, पर एक स्टिकर होता है जिसे हम पील करके स्टिकर की तरह किसी भी सरफेस पे चिपका सकते हैं। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं मार्बल फिनिश के अंदर। ये भी वैसा ही एक स्टिकर शीट है जो विनाइल के फॉर्म में बनी हुई है, मैट लैमिनेटेड शीट है। इसको भी हम स्टिकर की तरह पील करके अपने सरफेस पे चिपका सकते हैं। तो जो सन बोर्ड में हम टाइल्स बनाएंगे उसको हम मार्बल फिनिश देंगे। अब आती है इस टेबल की टॉप की बात। तो वैसे ही एक और विनाइल शीट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टोन का हमें आउटलुक देगी, विच इज दिस अ ब्लैक स्टोन मटेरियल। ये एक ऐसे विनाइल शीट है जो कि स्टोन फिनिश के अंदर बना हुआ है विद ग्लॉस फिनिश। एंड ये भी एक स्टिकर शीट है जिसको हम पील करेंगे और अपने सरफेस पे चिपकाएंगे। तो हम टेबल का टॉप बनाएंगे ब्लैक स्टोन फिनिश से, टेबल के फ्रंट का टाइल डिजाइन बनाएंगे मार्बल फिनिश से, और टेबल के साइड एजेस और पाए हम बनाएंगे स्टील फिनिश से। अब ये सब काम करने के लिए हमें चाहिए कुछ टूल्स जो कि बहुत ही सिंपल टूल्स है और हम सब के घर में मिल जाते हैं। हमने यूज़ किया एक बड़ा स्केल, आप कैसा भी स्केल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। हमने यूज़ किया है एक नॉर्मल पेपर कटर, हर स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होता है, आप जाके ले सकते हैं। एक पेंसिल, एक मार्कर और एक मास्किंग टेप। ये तो हुए बेसिक टूल्स। अब आते हैं हम रैपिंग के ऊपर। जब हम सनबोर्ड्स को रैप करेंगे, इनको रैप करने के लिए हमें एक कार्ड या कोई भी वुड मटेरियल चाहिए जिससे हम उसको स्लाइड इन कर सकें पेपर को, सो दैट उसके बबल्स निकल सकें। ध्यान रखिए, जो भी कार्ड या वुड मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल आप यूज़ करें वो ज़्यादा शार्प ना हो, क्योंकि उससे हमारा विनाइल शीट कट सकती है, जिससे आपकी फिनिश ख़राब हो जाएगी और उसमें कट्स दिखेंगे। एक और चीज़ भी आप मार्केट से ले सकते हैं जो नॉर्मली आपने कार की शॉप्स पे देखा होगा, एक वाइपर की तरह होता है और आगे सिलिकॉन का ब्लेड लगा होता है। ये ब्लेड भी नॉर्मली कार के अंदर फिल्म को स्वाइप इन करने के काम आता है, तो वो भी हम विनाइल्स को रैप करने में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो जो हमारे टेबल का बैक साइड है जिसे हमने फ्रंट साइड में कन्वर्ट करना है, उसकी टोटल विड्थ है 5 फीट 9 इंचेस, जिसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो होता है 175.6 सेंटीमीटर। वैसे ही जो हाइट है वो है 69 सेंटीमीटर हमारे पास। तो हमें एक मॉडर्न डिज़ाइन कन्वर्जन चाहिए, इसके लिए हमने यूज़ किया रैंडम टाइल डिज़ाइन। इसमें हम क्या करेंगे, एक अलग अलग साइज़ की टाइल्स काटेंगे सनबोर्ड की, जिसको विनाइल से रैप करके पैनल बनाएंगे। हर एक टाइल का जो साइज़ है वो दूसरी टाइल से अलग होगा, बट कि हमारे साइजेस हेवायर ना हो जाएं, उसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसके अंदर हमने एक साइज़ डिटर्मिनेशन किया कि हर एक टाइल का अप्रॉक्सीमेटली साइज़ कितना होना चाहिए, सो दैट जब हम उन टाइल्स को कट करके टेबल पे प्लेस करेंगे फिजिकली तो वो सही आए। तो लाइकवाइज हमने हर एक टाइल का साइज़ बनाया है, और जितनी ये ब्लू स्पेसिंग है इसके लिए हमने अलग से स्पेसर बनाए हैं।
जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0.8 से 1 सेंटीमीटर के बीच में हम यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल पेस्टिंग ऑफ द टाइल्स। तो लाइकवाइज हमने 2 स्पेसर्स क्रिएट कर लिया अगेन सनबोर्ड के ही, जिसको हम टाइल्स के बीच में स्पेसिंग के लिए यूज़ करेंगे सो दैट हमारी टाइल्स की जो स्पेसिंग है वो एकदम इक्वल दिखे हर साइड से, जिससे कि बहुत नीट पैनलिंग लगेगी है। तो ये बात रही हमारे डिज़ाइन की। अब आते हैं कटिंग पे। तो अब हम इन साइजेस के हिसाब से अपनी कटिंग शुरू करते हैं। तो अब हम हर एक पैनल को काटेंगे उसके साइज़ के हिसाब से। तो हम शुरू करते हैं इन पैनल से 1, 2 और 3 से पहले। सो गाइस, कटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना सनबोर्ड, एक बड़ा रूलर सो दैट मुझे काटने में और नापने में आसानी हो, एंड ये हमारा ब्लूप्रिंट। तो लाइकवाइज हम शुरू कर रहे हैं टाइल 1 एंड टाइल 2 से। टाइल 1 की विड्थ है 11 सेंटीमीटर एंड टाइल 2 की विड्थ है 54 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम सीधा एक 65 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं एंड एक 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड लाइकवाइज हम एक 47 सेंटीमीटर की हाइट ड्रॉ करेंगे। तो ये है टाइल 1 जो 11 सेंटीमीटर की विड्थ की आई है। हमें चाहिए उसकी हाइट 47 सेंटीमीटर। 47 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, तो हम 47 सेंटीमीटर उसे काट लेंगे। टाइल 1 रेडी, जिसकी हाइट है 47 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 11 सेंटीमीटर। लाइकवाइज हम बनाएंगे टाइल 2, टाइल 3, टाइल 4 एंड सो ऑन। टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3, टाइल 4, टाइल 5, टाइल 6, टाइल 7, टाइल 8, टाइल 9 एंड टाइल 10। अब बारी आती है इनको रैप करने की। तो हम इन टाइल्स को मार्बल फिनिश में रैप करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें रैप कैसे करते हैं। सो ये रही है हमारी टाइल 10 से शुरुआत कर रहे हैं हम, और उसके लिए मार्बल फिनिश में रैपिंग शीट। हमने अपने वुडन कार्ड जो मैंने आपको दिखाया था पहले, उसको एक कपड़े में रैप कर लिया है सो दैट उसकी शार्पनेस सॉफ्ट हो जाए और वो कोई भी विनाइल को फाड़े ना, यानी कि उस पर कोई कट या कोई स्क्रैच मार्क ना छोड़े। तो चलिए इसे रैप करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसे रैप कैसे किया जाता है। तो गाइस, अब हमारी टाइल 10 मार्बल शीट में रैप होकर रेडी हो गई है। देखिए इसकी फिनिश कितनी स्मूथ और फ्लॉलेस आई है, एज इफ जैसे कि मार्बल का ही पीस हो। उल्टी साइड पे या किसी भी साइड पे ये एरो डालना ना भूलिएगा। इसका मतलब है ये इसकी हाइट है और ये पार्ट टॉप पे रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि और आपकी कैलकुलेशंस बिगड़ सकती हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें एरो लगाया है, टाइल 10
एंड आगे, सो दैट जब मैं इसकी फाइनल पेस्टिंग करूँगा मुझे दिखेगा कि ये टाइल 10 है और ये एरो यानी कि ये साइड ऊपर रहेगा। तो चलिए ऐसे ही हम और टाइल्स अब आगे बनाते हैं। सो अब हमारी पैनल सब रेडी हो गए हैं। सो प्लेस करने से पहले हम इस टेबल का टॉप बनाएंगे। मैंने इसी वीडियो में आपको पहले रैप शीट दिखाई थी जो मैं टॉप में यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको फिर से वही रैप शीट दिखाता हूँ और कैसे यूज़ करूँगा ये बताता हूँ। तो ये रैप शीट हम इस टेबल के टॉप में यूज़ करेंगे जिसका वो एक स्टोन का टेक्सचर और लुक एंड फील देगा। सो ये हमारा टेबल का टॉप हो जाएगा और वो जो पैनल हमने मार्बल फिनिश में बनाए हैं वो इसका फ्रंट साइड हो जाएगा। तो आइए करें अब इस पर काम शुरू। सो गाइस हमारे टेबल का टॉप जो है वो रैप हो चुका है जैसे कि आपने वीडियो में देखा, बट जो हमारा टेबल है उसका जो साइड है वो कर्व्ड है। अब कर्व्ड में रैप हमारा डायरेक्टली नहीं अप्लाई हो सकता बिकॉज ये स्ट्रेट सर्फेसिस पे अप्लाई होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें हीट गन यूज़ करनी होगी। जब भी कोई चीज़ हीट होती है वो एक्सपैंड करती है, उसके मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं। लाइकवाइज हम इसे हीट गन से हीट करेंगे सो दैट ये पेपर थोड़ा सा एक्सपैंड करे और फिर हाथों से खींच के हम उसे कर्व पे चढ़ा देंगे। पर हीट गन को यूज़ करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर बच्चे मेरा वीडियो देख के ट्राई करते हैं अपने किसी फर्नीचर को रीडू करना, रीमेक करना और वो हीट गन यूज़ करना चाहते हैं उसमें बिकॉज ऑफ एनी कर्व और एंगल्स, तो प्लीज़ किसी बड़े की निगरानी में करें। और अगर कोई बड़ा मेरा ये वीडियो देखकर सेम किसी ओल्ड फर्नीचर को रीमेक या मेक ओवर करना चाह रहा है तो हीट गन्स को थोड़ा ध्यान से यूज़ करें बिकॉज ये बहुत गर्म होती है जो हाथों को लग भी सकती है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द हीट गन। डू नॉट कीप इट ओवर द टेबल टॉप और अ रैप्ड शीट आफ्टर यूजिंग। सो प्लीज़ इसे यूज़ करते हो बहुत ध्यान से यूज़ करें और अपने आप को कोई हार्म ना पहुँचाएँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस पेपर को यहाँ हीट करके कैसे अप्लाई करूँगा और आपको समझ भी आएगा देख के। इसको यूज़ करते करते हाथ से दबाता जाना है, जैसे जैसे एक्सपैंड होगा इसे हाथ से शेप देते जाना है। इट्स लाइक जब चीज़ गर्म होती है उसे अपने हाथ से मोल्ड करना है।
हीट गन बहुत गर्म होती है, तो इसलिए ज़्यादा देर उसे ना चलाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कुछ ही सेकंड के लिए बस ऑन करता हूँ और फिर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये शीट जो होती है प्लास्टिक विनाइल शीट होती है, तो ये बहुत ही जल्दी पिघलने लगती है। और वही प्रिंसिपल को यूज़ करके हम इसे मोल्ड कर पा रहे हैं। सो गाइज, अब टेबल टॉप तो हो गया कंप्लीट। अब आती है बारी टेबल के फ्रंट की। तो फ्रंट में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक पेपर दिखाया था जो कि ब्रश स्टील फिनिश देता है। उस पेपर को हम यूज़ करेंगे टाइल्स का स्पेसिंग के लिए, टाइल्स के बैकग्राउंड देने के लिए कि एक स्टील फिनिश बैकग्राउंड फील आए। लाइकवाइज हम उसको यहाँ यूज़ करेंगे और टेबल के बेस में यूज़ करेंगे। स्टील के पाए दिखें उसके और स्टील का बेस फ्रेम दिखे, दैट्स इट। और हम ऊपर लगाते जाएंगे अपनी बनाई हुई मार्बल टाइल्स लाइक दिस। तो करें शुरू फिर, चलिए। ब्रश्ड मेटल विनाइल की स्ट्रिप्स लगाने के बाद अब हमें लगानी है टाइल। टाइल लगाने के लिए हमें कोई ऐसा एडहेसिव मटेरियल चाहिए जो स्ट्रांगली वुड पे टाइल को होल्ड कर सके। हमारी सनबोल्ट की टाइल वैसे हैवी नहीं है, बट फिर भी वुड पे होल्ड रहने के लिए कि वो अपने आप उखड़ के ना गिरे, हम फेविकॉल यूज़ करेंगे। फेविकॉल एक अच्छा एडहेसिव है वुड के लिए। तो चलिए लगाते हैं। जैसे आपने देखा हमने यहाँ टाइल लगा दी। हमने इस पे टेप्स लगाई है जिसे मास्किंग टेप कहते हैं, बिकॉज हमने इसे फेविकॉल से चिपकाया तो ये टेप इसको होल्ड करने के लिए कि ये अपनी पोजीशन से स्लिप ना करे, फिसले ना। तो वैसे ही हम एक टाइल और लगाएंगे और सो ऑन, इसे टाइल्स लगाते जाएंगे। तो देखिए,
सो गाइस ये वाला DIY अब हो चुका है कंप्लीट। तो आप टेबल को मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसके कुछ क्लोजअप शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए। आई होप आपको मेरा DIY पसंद आया होगा। एंड अगर ऐसे और DIYs आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।